हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं गणित की पाठ्य योजना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज की ये पाठ्य योजना की वीडियो। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना संख्या है 29। आपकी जितनी पाठ्य योजना संख्या होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिएगा उसकी। उसके बाद आपको जो श्यामपट्ट कार्य करना होता है, जिस पे देख लीजिए आपको कितनी चीज़ें लिखनी होती है। विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद कक्षा लिखनी होती है, किस कक्षा के लिए पाठ्य योजना है। तो हमारी आज की कक्षा है 6। वर्ग है अ, विषय है गणित का, उप विषय है अंक गणित, कालांश है द्वितीय, अवधि है 40 मिनट का और यहाँ पे आपको दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चल सके कि आप किस दिन लेसन प्लान पढ़ाने के लिए विद्यालय में गए थे। तो यहाँ तक आपको श्यामपट्ट कार्य करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट पे लिखनी होती हैं पाठ्य योजना से लेके। यहाँ पे देख लीजिए दिनांक के नीचे प्रकरण, यहाँ तक आपको श्यामपट्ट पे सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। प्रकरण हमारा आप देख सकते हैं आज का है भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। अब यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको लगभग सभी लेसन प्लान में करनी होती हैं। आपकी जो कक्षा है वो बदल जाती है। किसी अलग क्लास के लिए अगर आप लेसन प्लान कक्षा 7 के लिए बना रहे थे, यहाँ पे कक्षा 7 हो जाएगी, 8 के लिए बना रहे तो 8 हो जाएगी। और विषय आपका बदलता रहता है। यहाँ पे अगर आप विषय के गणित की जगह विज्ञान का बना रहे हैं तो यहाँ पे विषय विज्ञान हो जाएगा। इस हिसाब से सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और कालांश का मतलब होता है यहाँ पे किस पीरियड में, यानी कि दूसरे पीरियड में हम ये लेसन प्लान पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाएंगे। इसके बाद देखते हैं प्रकरण के बाद हमको लिखना होता है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य हेडिंग। सामान्य उद्देश्य में आपको विषय और उपविषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में पॉइंट वाइज लिखा जाता है। इसमें आप मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट सामान्य उद्देश्य में लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्रों का गणित के विषय में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को गणित की शर्तों व नियमों से परिचित कराना। चौथा पॉइंट है छात्रों को गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता को बताना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को गणित के प्रश्नों को हल करना सिखाना। यह था सामान्य उद्देश्य के 5 पॉइंट। सामान्य उद्देश्य के पॉइंट लगभग अगर आप गणित विषय की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो सामान्य उद्देश्य के पॉइंट लगभग एक ही तरीके के रहते हैं, सामान्य सेम रहते हैं। अब सामान्य उद्देश्य की बात आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको वो पॉइंट लिखने होते हैं, जैसे आज का हमारा प्रकरण है भिन्न। भिन्न को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट लिखना होता है। मिनिमम आप विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम इसमें भी 5 से 6 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो पहला पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में छात्र भिन्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र दैनिक जीवन में भिन्न की उपयोगिता को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र भिन्न के प्रश्नों को हल कर सकेंगे और चौथा पॉइंट है छात्र भिन्न के प्रकारों को जान सकेंगे। तो ये 4 पॉइंट थे विशिष्ट उद्देश्य में, देख लीजिए ध्यान से। अब विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम चलते हैं अपने शिक्षण सहायक सामग्री की तरफ। शिक्षण सहायक सामग्री में आपको उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय 40 मिनट की क्लास में लेते हैं। तो यहाँ पे मैथ की क्लास अगर ले रहे हैं आप तो चौक डस्टर और श्यामपट्ट के बिना ये मैथ का लेसन प्लान नहीं पढ़ाया जा सकता। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें कंपलसरी हैं, चौक डस्टर और लपेट श्यामपट्ट। उसके बाद आता है चित्र मॉडल आदि। अगर आप भिन्न के बारे में बताने जा रहे हैं तो उनको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू के लिए चार्ट पे कुछ ऐसे मॉडल बना लीजिए जिससे उनको समझने में, देख के समझने में आसानी हो सके। तो यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री के बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र गिनती, भाग व संख्याओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब पूर्व ज्ञान के बाद हमारा आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जितने अच्छे तरीके से आप अपना प्रकरण निकलवाएंगे प्रस्तावना प्रश्न बना के, उतने अच्छे तरीके से आपका जो टीचर आएगा आपका वहाँ पे देखने के लिए पीछे बैठेगा, तो वो उतना, या फिर आपका कोई भी एग्जामिनर आता है आपकी फ़ाइल चेक करता है तो वो आपके प्रस्तावना प्रश्न से ही आपकी प्रतिभा के बारे में समझ जाएगा कि आप कितने अच्छे तरीके से लेसन प्लान बनाना सीखे हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आप मिनिमम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है। और प्रस्तावना प्रश्न में जो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, वो एक दूसरे से लिंक रहते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न का आंसर जो आया, आप दूसरा प्रश्न उसी के आंसर, छात्रों के आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनाएंगे और दूसरे प्रश्न का जो है उत्तर आएगा उसी के उत्तर से तीसरा प्रश्न बनाएंगे। वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये भी एक अच्छे प्रस्तावना प्रश्न बनाने का एक तरीका है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मिनिमम इसमें मैंने बता दिया कि 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें 3 कॉलम होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा क्रिया। अगर आप छात्राध्यापिका हैं, छात्राएं हैं, आप छात्रा हैं, तो यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। तो देख लीजिए पहला प्रश्न यहाँ पे, छात्राध्यापक बच्चों को चौक दिखाते हुए यह क्या है पूछेगा।
आप अगर लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके हाथ में चौक होगा ही होगा, तो आप चौक दिखा के बच्चों से पूछ लीजिए कि ये क्या चौक, ये क्या है, तो बच्चे बताएंगे, छात्र छात्रा इसका आंसर देंगे चौक है ये। अब जो आप चौक लिए हैं उसको लगभग बराबर हिस्से में, 2 हिस्से में तोड़ लीजिए उसको। आप पूछिए चाक को 2 बराबर भागों में तोड़कर दिखाते हुए, अब ये कितना चाक है, तो बच्चे बता देंगे 2 चाक है ये। तीसरा प्रश्न फिर उससे बनाइए, छोटे चाक जो दूसरी बार आपने तोड़ दिया उसको चौक छोटा हो गया, और पहली बार जो आपने चौक दिखाया था वो बड़ा था, तो आप पूछेंगे छोटे चाक की लंबाई बड़े चाक की लंबाई की कितनी है, तो आपने उसको 2 हिस्सों में बराबर बांटा था, तो बच्चे बता देंगे पहले वाले चाक की ये लंबाई दूसरे वाले चाक की आधी हो गई है। अब आप पूछेंगे बच्चों से कि गणित की भाषा में आधे को कैसे लिखते हैं, तो बच्चे बता देंगे इसको आधे को 1/2 लिखते हैं। अब इसके बाद 5वां प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 1/2 कैसी संख्या है, तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 5 प्रश्न मिला के हमारा यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न बनता है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। देख लीजिए, अब 5 प्रश्न के बाद हमारा प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपका आधा इसके बाद आता है उद्देश्य कथन हेडिंग। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, छात्रों आज हम लोग भिन्न के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद उद्देश्य कथन के बाद आता है हमारे लेसन प्लान का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देख लीजिए इस तरीके से आपको ऊपर प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालनी है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे जो प्रस्तुतिकरण दिख रहा है वो दोनों पेज मिला के एक दूसरे के सामने जो दोनों पेज होते हैं उसको मिला के मैंने बनाया है, क्योंकि दोनों पेज मिला के बनाएंगे तो आपका सारा चीज़ आराम से आ जाएगा। अगर एक ही पेज पे बनाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा, सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो एक दूसरे के जो आमने सामने की पेज हैं उसके ऊपर प्रस्तुतिकरण बनाइए, आसानी से पूरा बन जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे दोनों पेज मिला के मैंने बनाया। पहले पेज पे शिक्षण बिंदु हेडिंग है, कॉलम है, दूसरा कॉलम है यहाँ पे छात्राध्यापक कथन, और फिर दूसरे पेज पे सामने वाले पेज पे तीसरा कॉलम है छात्र छात्रा क्रिया, चौथा कॉलम है शिक्षण विधियाँ और 5वां कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में देख लीजिए सबसे पहले आपको भिन्न के बारे में बताना है, तो शिक्षण बिंदु में आपको भिन्न लिखना है। उसके बाद छात्राध्यापक कथन में आपको भिन्न के बारे में बताना है। भिन्न किसी वस्तु या वस्तु के समूह को बराबर हिस्से में बांटने को कहते हैं। भिन्न को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो P और Q लिखा जाता है, देख लीजिए यहाँ पे आपको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। P/Q जो लिखा गया है, P जो होता है वो अंश होता है और Q जो होता है वो हर होता है। यहाँ पे जैसे 3 बॉक्स बना दिए, उसमें से एक कलर लाइनिंग कर दिया गया है, इसको से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे टोटल 3 बॉक्स हैं तो टोटल संख्या हो जाएगा 3, उसमें से एक कलर है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/3 हिस्सा इसका कलरफुल है, लाइन खींचा हुआ है। तो जो 1/3 है उसमें 1 जो है वो अंश है, 3 जो है वो हर है। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आपको श्यामपट्ट कार्य, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखना है, छात्र छात्रा क्रिया में इसके सामने लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में ये था स्पष्टीकरण दे रहे थे आप भिन्न का, तो ये स्पष्टीकरण विधि हो जाएगा। श्यामपट्ट कार्य पे आपको सबसे पहले अपना भिन्न अपना प्रकरण लिखना है। उसके बाद लिखना है P/Q को भिन्न कहते हैं। यहाँ P और Q जो है वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अपना शिक्षण बिंदु, यहाँ पे दूसरा पॉइंट शिक्षण बिंदु का भिन्न के प्रकार। भिन्न के निम्न प्रकार होते हैं। पहला है उचित भिन्न, दूसरा है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, तीसरा है मिश्र भिन्न। इसको भी छात्रा कथन में लिखिए आप, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे वह देखेंगे। व्याख्यान विधि थी तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिख दीजिए और श्यामपट्ट कार्य पे आप भिन्न के प्रकार लिखिए और तीनों भिन्नों के बारे में बता दीजिए, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है शिक्षण बिंदु में उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न पहला पॉइंट जो था हमारा भिन्न के प्रकार में, उसके बारे में यहाँ पे बताने जा रहे हैं। उचित भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको देख लीजिए, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह, अब इसके आगे मैं दूसरे पेज पे दिखाता हूँ आपको। आगे का दिखाने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटा सा यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर रोशन की क्लास फेसबुक पेज को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो फेसबुक पे जाके रोशन की क्लास सर्च करिएगा और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। वहाँ पे भी मैं वहाँ पे डेली यहाँ की वीडियोज़ की अपडेट वहाँ पे डालता रहता हूँ। अब आगे का देखते हैं हम शिक्षण बिंदु। फिर से दूसरे पेज पे भी, एक पेज पे पूरा नहीं हुआ था तो दूसरे पेज पे भी वही सारी चीज़ें आप हेडिंग बना लीजिए, कॉलम। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए उचित भिन्न के बारे में हम बता रहे थे। उचित भिन्न कहलाता है, उसके पहले जो आपको मैंने बताया कि अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है तो वो हो जाएगा उचित भिन्न। और उचित भिन्न के अंश का परम मान यानी कि अधिकतम मान उसके हर के अधिकतम मान से कम होता है। जैसे 3/4 होता है या फिर 2/3। इसमें देख लीजिए अंश का जो यहाँ पे 3/4 में अंश 3 है, हर 4 है, तो अंश का वैल्यू हर के वैल्यू से कम है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे देख लीजिए छात्र छात्रा कथन में लिखना, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि है यहाँ पे भी, तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए और उचित भिन्न लिखिए, उसके प्रकार लिख दीजिए यहाँ पे 1/2, 2/3। उसके बाद आता है विषम भिन्न, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं।
जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है, यानी कि ऊपर की वैल्यू, अंश की वैल्यू हर से बड़ी होगी तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाता है। इसे असमान भिन्न भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 7/4 है या फिर 8/3 है, तो यहाँ पे अंश की वैल्यू जो होती है वो हर से बड़ी है, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न। यहाँ पे छात्र छात्रा यहाँ पे भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए, विषम भिन्न यहाँ पे लिख के उसके बारे में यहाँ पे बता दीजिए 4/3 या फिर 2/1 ये विषम भिन्न है, क्योंकि अंश की वैल्यू हर से की वैल्यू से ज़्यादा है। अब लास्ट में आता है हमारा प्रस्तुतिकरण में मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिसके 2 भाग होते हैं, उन भागों में से एक भाग तो पूर्ण संख्या होती है एवं दूसरा भाग उचित भिन्न होता है, यानी कि इसमें 2 संख्याएं मिल के बनी होती है ये भिन्न। एक पहला जो भाग होता है वो पूर्ण संख्या होता है, दूसरा जो भाग होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए उचित भिन्न होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण के लिए 6 सही 3/4 लिखा गया है, तो 6 यहाँ पे पूर्ण संख्या है, 3/4 ये आपका उचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे अंश की वैल्यू हर की वैल्यू से छोटा है। छात्र छात्रा कथन में आपको लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए और श्याम पटकार पे मिश्र भिन्न लिख के एक मिश्र भिन्न लिख के दिखा दीजिए 7 सही 3/4। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के बाद हमारा लेसन प्लान का आता है पुनरावृत्ति का प्रश्न और यहाँ पे देख लीजिए उसके नीचे लिखा है मूल्यांकन का प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न और मूल्यांकन के प्रश्न में काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पुनरावृत्ति का जो प्रश्न होता है वो छात्र केंद्रित होता है और मूल्यांकन का जो प्रश्न होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है। पुनरावृत्ति का प्रश्न बच्चों से शिक्षक करता है, यानी कि छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका करते हैं बीच बीच में, जिससे उनका छात्रों का ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे, उनका ध्यान इधर उधर न भटके। जिससे एक अच्छे शिक्षक की यही निशानी होती है कि बच्चों से बीच बीच में कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएँ। इसमें आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न भी पूछा जा सकता है इसमें पुनरावृत्ति के प्रश्न में। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 प्रश्न पूछा गया है, भिन्न किसे कहते हैं पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है उचित भिन्न किसे कहते हैं, इसके बारे में आप बताइए। अब यहाँ पे उसके बाद आता है मूल्यांकन का प्रश्न। जैसे कि मैंने बताया शिक्षक केंद्रित होता है। मूल्यांकन के प्रश्न यहाँ पे शिक्षक के द्वारा बच्चों से किया जाता है। शिक्षक अपना खुद का मूल्यांकन करता है यहाँ पे प्रश्न पूछ के, कि अगर उस बच्चे उसके पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं तो उसके पढ़ाने के तरीका जो है वो बिल्कुल अच्छा है, तभी बच्चे उसके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। अगर बच्चे उसके पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो उसके पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी है, उसको सुधार की ज़रूरत है। तो इसमें भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है 3/4 में 3 और 4 को क्या कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है विषम भिन्न किसे कहते हैं। अब अंत में आता है गृह कार्य, जैसे कि आपको सभी को पता होगा गृह कार्य को इंग्लिश में कहते हैं होमवर्क। ये घर से करके लाने के लिए दिया जाता है कार्य बच्चों को। इसमें आप जिस हिसाब से 40 मिनट की क्लास में पढ़ाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे गृह कार्य दे सकते हैं। कम पढ़ाएं तो 1 प्रश्न दे दीजिए, 1-2 प्रश्न, और ज़्यादा पढ़ाएं तो आप 3 से 4 प्रश्न भी दिया जा सकता है बच्चों से। ये कह दीजिए कि घर से आपको ये काम करके लाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए एक प्रश्न दिया गया है, जब अंश हर से बड़ा होता है तो वह किस प्रकार का भिन्न होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अपनी कॉपी में नोट करके लाना है इस चीज़ को, कल की क्लास में ये चेक होगा, इस तरीके से आप बोल दीजिए। तो गृह कार्य समाप्त होने के बाद आज की ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं रहता, अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ लाइक बटन पर क्लिक कर दिया करिए। और साथ ही साथ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।